अब हम जानते हैं कि लॉकडाउन के वक्त देश में खरीद फरोख्त बिल्कुल ठप हो गई थी, लेकिन कितनी हुई इसका अगर हमें कोई अंदाज़ा लगाना है तो एक आंकड़े से लगभग हमें पता चल जाएगा, और वो है जीएसटी कलेक्शन। क्योंकि हर एक सर्विस और गुड जो हम खरीदते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो कितना सरकार ने जीएसटी कलेक्ट किया उससे पता चल जाएगा कि कितना खरीद फरोख्त हुआ है। अब पिछले साल हर महीने लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी का कलेक्शन औसतन होता था, और इस अप्रैल में क्या हुआ, लॉकडाउन के वक्त वो गिरकर लगभग 32,000 करोड़ पे उतर आया। 32,000 करोड़ मतलब लगभग 72% पिछले अप्रैल के तुलना में कम। और मई में थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन वहां पर भी 62,000 करोड़ के आसपास कलेक्शन जीएसटी का हुआ है, वो भी पिछले मई के तुलना में 38% कम है। हाँ, इसका एक कारण जरूर था कि चीजें अगर बेची भी गई हैं तो सरकार ने जीएसटी देने में छूट दे रखी थी। कहा गया था कि जून का जो जीएसटी है उसके साथ आप अप्रैल मई का जीएसटी भी दे सकते हैं। तो कहा जा रहा था कि जून में अप्रैल मई का भी कुछ कुछ हिस्सा जीएसटी का आएगा और जीएसटी की जो कलेक्शन है वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जून में भी, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा दिन ज़्यादा चला, जून में भी जीएसटी का कलेक्शन सिर्फ लगभग 91,000 करोड़ के आसपास हुआ, यानी कि 91,000 करोड़, जो कि पिछले साल की तुलना में 9% कम है। अगर हम पहली तिमाही देख ले, हर एक अर्थव्यवस्था में जब हम देखते हैं तो 3-3 महीने का चीज देखा जाता है, जिसको एक क्वार्टर कहा जाता है। पहली तिमाही देख लेते, अप्रैल मई जून, इसमें कितना कलेक्शन हुआ। याद रखिए, अप्रैल मई में कुछ चीजें बेचे गए हैं, उसका जीएसटी जून में कलेक्ट हुआ है। हाँ, सरकार कह रही है कुछ जुलाई में भी आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम पहली तिमाही अप्रैल मई जून का देख ले तो जीएसटी कलेक्शन कुल जो हुआ है वो लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास, 1,80,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन हुआ है, और जो कि पिछले साल के तुलना में 41% कम है। मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इतना कम हो गया है देश में खरीद फरोख्त। अब आप कहेंगे कि भैया जब फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है, तो खरीद फरोख्त कैसे हो सकती है? यानी मांग हो भी, सप्लाई नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? ये सही है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, क्योंकि फैक्ट्रियों का सप्लाई 1 महीना बंद होने से फर्क नहीं पड़ता, और लॉकडाउन के वक्त भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि फैक्ट्रियों के पास 1-2 महीने का स्टॉक रहता है। और आप जानते हैं पिछले साल तो वैसे ही चीज़ें बिकी नहीं, तो स्टॉक जो है थोड़ा ज़्यादा ही था। आपने भी अगर कुछ भी चीज़ लॉकडाउन के बीच में खरीदा होगा, आप अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते तो आप देखते ये सब लॉकडाउन के पहले का मैन्युफैक्चरिंग डेट लगकर आया है। लेकिन 3 महीने अगर फैक्ट्री बंद हो, जितना भी इन्वेंट्री या स्टॉक है वो खाली हो जाए, उसके बाद तो कमी आएगी, शॉर्टेज आएगी। और शॉर्टेज जब होता है तब क्या होता है? शॉर्टेज जब होता है चीज़ों का तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स का ABC है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे देश की फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उसमें उत्पादन कितना हुआ है। इसका डेटा, जो सरकारी डेटा है, वो काफ़ी देर में आती है, लेकिन एक प्राइवेट डेटा हमारे सामने आता है, जो कि 2005 से लगातार सर्वे चल रहा है, मंथली सर्वे। इसको कहा जाता है PMI, यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इससे क्या पता चलता है? अगर ये PMI 50 से ज़्यादा हो तो कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ रहा है, और अगर ये PMI 50 से कम हो तो कहा जाता है उत्पादन घट रहा है। अब आप देखिए, अप्रैल में PMI कितना था? 27 के आसपास था, यानी उत्पादन बहुत ज़्यादा घटी थी। मई में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन वो भी 31 के आसपास पहुंचा, यानी तब भी उत्पादन कम हो रही थी। कहा जा रहा था कि जून में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद है, सप्लाई कम हो रहा है, तो तेज़ी से ये खुलेगा। लेकिन आप जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग चला है, फैक्ट्रियां पूरी तरह अभी तक खुली नहीं है, कहीं कहीं पे कारखाने बंद भी हो गए हैं, कोविड-19 वहाँ पर पहुँच गई इसके चलते। तो जून में भी जो PMI का डेटा हमारे सामने आ रहा है वो भी 50 से कम है, 47.2, यानी अब भी फैक्ट्रियों का उत्पादन कम हो रहा है। पहली तिमाही अगर हम देखें, मैंने आपको बोला क्वार्टर देखा जाता है इकोनॉमिक्स में, पहली तिमाही अप्रैल से जून का अगर हम देखें 2020 का, तो ये 15 साल में सबसे कम PMI है। जब से ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है
तब से सबसे कम पीएमआई है। आप कहेंगे ये तो होना ही है, लॉकडाउन हुआ है, 15 साल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि लोग अपने घर में 3-3 महीने तक बैठे रहें। जी हाँ, ये सही है, लेकिन क्या है, जब ऐसा होता है तो क्या होगा, इसका मतलब है शॉर्टेज होगा। यानी जब आप दुकानों में जो खुल गए हैं या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाएंगे, तब आपको लगेगा कि सामान है नहीं और सामान के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि शॉर्टेज हो गया है, सप्लाई नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? आंकड़े क्या कहते हैं? इसी सर्वे से हमें पता चल रहा है कि जून में भी, अप्रैल में भी तो हुआ ही था, जून में भी जो कच्चा माल खरीदते हैं और जो फैक्ट्री उत्पादन करते हैं, सामान बनाते हैं, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, और इनपुट जो कच्चा माल खरीद कर सामान बनाते हैं, दोनों के दाम कम हो गए। यानी कि जो कच्चा माल बेच रहे हैं, जो इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी उचित दाम नहीं मिल रहा है, और जो ये इनपुट लेकर, कच्चा माल लेकर सामान बनाकर बेच रहे हैं, उनको भी उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? सप्लाई जिस रेट से घटी है उससे ज्यादा तेजी से डिमांड घटी है। इसका कारण एक ही है कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, लोगों को डर है, मिडिल क्लास को डर है, जो खरीदने वाली क्लास है उसको डर है कि अगर हम कुछ भी खरीदेंगे तो खर्चा कर देंगे, आगे हमारी इनकम रहेगी या नहीं, नौकरी रहेगी या नहीं, पे कट हो जाएगा या नहीं, ये पता नहीं। तो इसका मतलब है जिस रेट से सप्लाई घटी है उससे तेजी से मांग घटी है, क्योंकि लोग खर्चा नहीं करना चाहते, पैसा अपना बचाना चाहते हैं। तो आप देखिए मोदी जी का फॉर्मूला क्या है। एक तो गरीबों को 5-5 किलो अनाज देना और थोड़ा बहुत मनरेगा में काम बढ़ाना। इससे क्या फायदा होने वाला है? गरीब जो हैं वो गरीबी रेखा के आसपास अपना जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या चीज़ों की मांग बढ़ेगी? जी नहीं, क्योंकि हाथ में कितने पैसे आएंगे उनके, 4-5-6 हज़ार रुपये जो आएंगे, उससे वो चीज़ें खरीदने नहीं वाले, जिसको हम एसेंशियल्स कहते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें, उसी पे खर्चा होगा। यानी मांग उससे तो बढ़ नहीं सकती। अब मोदी सरकार एक और चीज़ क्या कर रही है? लोन मेला, लोन दे रही है कंपनियों को कि आप निवेश कीजिए, आपको हम सस्ते में लोन देंगे। अच्छा, बिजनेस लोन कब लेता है? बिजनेस के लोग तभी लोन लेते हैं जब उनको लगता है कि वो जो चीज़ बना रहे उसकी मांग बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी, इसलिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, इसलिए मशीन खरीदो, लोगों को काम पे लगाओ। आपके पास वो पैसे नहीं है, लोन ले लो। लोन का अगर आपको ब्याज 10% भी देना पड़े, नया जो आप बेचोगे उस पर मुनाफा आपका अगर 15% हुआ, तो ये जो गैप है इसी से आपका फायदा है। इसलिए लोन जो आप ले रहे हैं उससे आपका मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन इस वक्त जब मांग कम हो गई है तो बिजनेस लोन क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे क्योंकि उनके पास आमदनी नहीं है। वो लोन लेंगे तो वेतन और मजदूरी देने के लिए, ऑफिस और फैक्ट्री का खर्चा, रेगुलर खर्चा जो है वो चलाने के लिए लोन लेंगे। और अगर आमदनी वही ठेंगा का ठेंगा है और खर्चा ज़्यादा है, लोन लेकर खर्चा कर रहे हैं, तो आमदनी आपकी कम हो रही है, लेकिन जो लोन और ब्याज आपको देना है वो बढ़ रहा है, वापस जो करना है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो लोन लेगी, अब वो लोन वापस नहीं कर पाएगी। अब हमारे देश में जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर हो वो बहुत दिनों से खराब लोन के नीचे दबे हुए हैं, जिसको एनपीए कहा जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो ऐसे लोन हैं जो दिए तो गए हैं लेकिन वो वापस आने वाले नहीं हैं। अब ये जो मोदी जी का लोन मेला है, इससे और भी ये बर्डन बढ़ सकता है बैंकिंग सेक्टर पर। ये जब बढ़ेगा, इसका पैसा कौन देगा? सरकार को ही देना पड़ेगा। और वो सरकार का जो खजाना है वो कौन भरता है? हम और आप भरते हैं, चाहे वो जीएसटी देकर या इनकम टैक्स देकर या पेट्रोल और डीजल जिस पे टैक्स बढ़ा है उस पे टैक्स देकर। यानी आप समझ रहे ना, अच्छे दिन आ गए ना आपके? खुश हैं?